फिल्म की शुरुआत में हमें जॉर्जिया के पहाड़ों पे एक छोटी लड़की स्केटिंग करती दिखाई जाती है और अब वो थोड़ी देर के लिए एक जगह पे रुक जाती है, मगर उसे नहीं पता यहाँ पे वो अकेली नहीं है। यहाँ पे कोई और भी स्केटिंग कर रहा है और एक आदमी आता है और उससे टकरा जाता है। अब ये दोनों बुरी तरह से लड़खड़ाते हुए गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अब कुछ देर के बाद उस आदमी को होश आ जाती है, मगर वो लड़की वो अभी तक बेहोश थी और मुश्किल से सांसें ले पा रही थी। और यहीं पर उस आदमी की गर्लफ्रेंड आती है, वो उसे उठाती है और अपने साथ ले जाती है। हालांकि वो आदमी उस लड़की को देख रहा होता है, मगर वो फिर भी उसकी मदद नहीं करता। ये दोनों उसकी मदद नहीं करते और उसे मरने के लिए वहीं पे छोड़ देते हैं और उस लड़की की उसी बर्फ में धंस कर मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और फिर हमें पता चलता है इस हादसे को हुए 3 साल गुजर चुके हैं और यहाँ पे हमें एक लड़की लड़का दिखाए जाते हैं। लड़के का नाम मैक्स और लड़की का नाम मिया था। असल में इस लड़के का प्रोग्राम ये था, ये इस लड़की को उसी ब्लैक रिज पे प्रपोज करने वाला था, मगर मैक्स नहीं जानता था उस जगह पे ज़्यादातर लोग अब नहीं जाते क्योंकि उस जगह पे बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं। और अब ये दोनों होटल पहुंच जाते हैं और यहाँ पे एक लड़की के सामने उसी पहाड़ी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लड़की इनकी तरफ अजीब तरीके से देख रही होती है और फिर उसके बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं। और अब मैक्स इस पल को यादगार बनाना चाहता था और मियाँ भी यही चाहते थे, मगर यहीं पर दरवाजे पे दस्तक होती है। जब मियाँ बाहर जाके देखती है तो बाहर वही लड़की थी। मियाँ ने देखा तो उसके हाथ में वाइन थी, वो उन्हें अपनी तरफ से देने आई थी। मियाँ को ये अजीब लगता है मगर वो उससे ले लेती है और अब वो लड़की मियाँ से कहती है तुम्हें ब्लैक रिज पे नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे आए दिन हादसे होते हैं और जो लोग वहाँ जाते हैं वो कभी जिंदा वापस नहीं आते। और अब मियाँ भी कहीं ना कहीं उसकी बातों से डरने लगती है। अब वो उससे जान छुड़ा रही थी मगर वो लड़की वहीं पे खड़ी हुई थी। फिर मियाँ जल्दी से दरवाजे को बंद कर देती है और अब वो लड़की जाते हुए उनके दरवाजे पे क्रॉस का निशान बना देती है। और अब मियाँ ना चाहते हुए भी उस लड़की की बातों पे गौर कर रही होती है, मगर फिर भी उसे नज़रअंदाज कर देती है और सोने के लिए चली जाती है। और अब उन्हें पहली सुबह हो जाती है और यहाँ पे मियाँ जाने के लिए तैयारी कर रही होती है, मगर यहीं पर मैक्स के सामान से उसे अंगूठी मिल जाती है। वो जान जाती है मैक्स उसे प्रपोज करने वाला है ब्लैक रिज के ऊपर। वो जान के खुश हो जाती है और अब वो दोनों ब्लैक रिज के लिए रवाना हो जाते हैं। बाहर जाने पे इन्हें पता चलता है एक आदमी की लाश मिली है जो ब्लैक रिज पे गया था जहाँ पे ये लोग जाने वाले थे, मगर ये उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते और ब्लैक रिज की तरफ ये दोनों बढ़ जाते हैं। और अब वो जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद इस पहाड़ी के ऊपर उन्हें एक क्रॉस नज़र आता है। पूछने पर पायलट उन्हें बताता है आज से 3 साल पहले यहाँ पे एक लड़की की मौत हो गई थी, उसकी याद में उसके घर वालों ने यहाँ पे ये क्रॉस का निशान लगा दिया है। और अब ये कुछ देर के बाद अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। हेलीकॉप्टर इन्हें उतार कर वापस जाने लगता है और अब ये दोनों पहाड़ की ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि जल्द से जल्द स्केटिंग शुरू करना चाहते थे, क्योंकि इस लम्हे के लिए उन्होंने महीनों इंतज़ार किया था। और फिर आखिरकार वो अपनी स्केटिंग शुरू कर देते हैं और बहुत खुश होते हैं। और अब सब कुछ सही चल रहा था और ये दोनों बहुत खुश थे। ये आगे पीछे स्केटिंग कर रहे थे और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, मगर फिर अचानक से मौसम बदलने लगता है और यहाँ पे धुंध छाने लगती है। अब मियाँ को मैक्स का नहीं पता चल रहा था, वो उसे ठीक से नहीं देख पा रही थी और अब धुंध की वजह से ये एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। और मियाँ का कोई यहाँ पे पीछा कर रहा था और अब कोई स्नोमोबाइल पे आता है और मियाँ को टक्कर मारकर वहाँ से चला जाता है। मियाँ गिर जाती है और काफ़ी देर बेहोश रहने के बाद आखिरकार उसे होश आती है। और अब मियाँ का दिमाग काम करना बंद कर चुका था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। और अब काफ़ी देर के बाद वो खुद को आखिरकार संभाल लेती है और अब वॉकी टॉकी पर वो मैक्स से रब्ता करती है, मगर दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती। मोबाइल पे जब वो देखती है सिग्नल नहीं होते और अब कवरेज के लिए उसे पहाड़ की चोटी की तरफ जाना होगा। और जब वो पहाड़ की चोटी की तरफ जाती है यहीं पर उसे मैदान में मैक्स नजर आता है और मैक्स गुलाब के फूलों के बीच खड़ा था। मियाँ समझ जाती है मैक्स उसे सरप्राइज देने वाला है, मगर जैसे मियाँ आगे बढ़ती है उसने मैक्स की हालत देखी, वो हिल भी नहीं रहा था। और ये बात सही थी, मैक्स उसे यहीं पे शादी के लिए कहने वाला था, मगर उसे नहीं पता था यहाँ पे एक कातिल भी है। और मियाँ जब थोड़े से आगे बढ़ती है मैक्स नीचे गिर जाता है, वो उसकी तरफ भागती है, मगर यहाँ पे उसे पता चलता है वही आदमी जिसने उसको टक्कर मारी थी उसने मैक्स को अपनी स्नो मिल के पीछे बांधा हुआ है और वो उसे खींच के ले जाता है वहाँ से। और अब मियाँ चिल्लाते हुए उसके पीछे भागती है, मगर वो उस तक नहीं पहुँच पाती। आखिरकार वो थक हार कर रुक जाती है
मगर यहीं पर मियाँ की नज़र पड़ती है तो वो कातिल फिर से लौट आया था और अब उसके हाथ में एक बॉम्ब था। वो इससे अब लांच लाना चाहता था और मियाँ ये जान चुकी थी कि वो बहुत बड़े खतरे में। अब वो जल्दी से अपने घेर पहनती है और वहाँ से निकलती है, मगर वो बर्फ़ की जद में आ जाती है और अब वो बर्फ़ के नीचे थी और अब मियाँ मदद के लिए चीखो पुकार कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो कातिल इसी तरफ आ रहा है और अब उस कातिल के पास एक नुकीली चीज़ थी। वो बर्फ़ में जगह जगह चेक कर रहा था आखिर मियाँ कहाँ है, और यहाँ पे मियाँ के कंधे को वो नुकीली सी चीज़ लग जाती है, मगर उस कातिल को नहीं पता चलता। और अगर उस कातिल को पता चल जाता तो मियाँ को वहीं पे मार देता और मियाँ बहुत घबरा जाती है और यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी और मियाँ बेहोश हो जाती है। मगर फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कोई आदमी आता है और वो मियाँ को अपने साथ ले जाता है। और अब ये बात साफ थी, ये कातिल नहीं था मगर ये किसी और ज़ुबान में बात कर रहा था। वो मियाँ से पूछता है आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई, मगर मियाँ को उस बंदे की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, पर उसे इतना तो पता था ये आदमी कातिल नहीं है। और अब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है होटल वाली लड़की को कॉल आती है और वो उससे कहती है मैं तुम्हारी अब मदद और नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। और अब साफ दिख रहा था दूसरी तरफ कातिल था और ये लड़की उसे जानती थी और यहाँ जो कुछ भी हो रहा था ये सब कुछ जानती थी। और अगली सुबह मियाँ की आँख खुलती, वो बाहर आती है। यहाँ पे उसे एक स्नोमोबाइल मिल जाती है, मगर यहीं पर उसे मैक्स का ग्लव्स भी मिल जाता है और वो समझती है कि यही आदमी उसका कातिल है। और वो जल्दी से अपना सामान उठाती है और उस स्नोमोबाइल की चाबी लेती है और जल्दी से बाहर आती है, मगर यहाँ पे कोई भी चाबी उसे नहीं लग रही थी। और फिर यहीं पे अचानक से वो कातिल आ जाता है, वो चाबी उसके पास थी। मियाँ एक कदम उठाती है उसकी तरफ, मगर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। और अब मियाँ को नहीं पता चल रहा था ये क्या हो रहा है, मैक्स कहाँ है और ये सब कुछ कौन कर रहा है। उसे ये भी नहीं पता चल रहा था मैं जिसके पास रुकी हूँ क्या ये वही आदमी है। और फिर इसीलिए वो वहाँ से जाने का फैसला करती है। हालांकि वो भूखी प्यासी थी, उसने कुछ भी नहीं खाया था, मगर फिर भी वो यहाँ से जाने का फैसला करती है। वो भूखी प्यासी वहाँ से निकल जाती है, उसके शरीर में ज़रा भी जान नहीं बची थी, मगर फिर भी उसे पता था उसे आगे बढ़ते रहना है। और अब उसे चलते चलते पूरे 2 दिन हो चुके थे, मगर अभी भी उसे मैक्स को ढूंढना था। और फिर अगली सुबह मियाँ ने देखा उसके सामने कुछ 2 आदमी थे, मगर उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं बची थी कि उन्हें वो आवाज़ दे पाए। और जब तक वो खड़ी होती है वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और मियाँ जब थोड़े से आगे जाती है उसे यहाँ पे कैंप नजर आता है, उसके ऊपर उस कातिल ने स्टॉप लिखा हुआ था और यहाँ पे मैक्स का उसे फिर से ग्लव्स मिलता है। और जब उस कैंप के अंदर जाती है तो यहाँ पे वही बूढ़ा आदमी बंधा हुआ था जो उसे बर्फ से निकाल कर अपने घर लेकर गया था। मगर यहीं पर जब मियाँ ने देखा तो वो कातिल भी पहुंच जाता है, मगर मियाँ यहाँ से भाग जाती है उस बूढ़े को उसी के हाल पे छोड़कर, क्योंकि वो चाहकर भी उस आदमी की मदद नहीं कर सकते थे, वो कातिल का सामना नहीं कर सकते थे। और अब मियाँ भागते भागते थक कर गिर जाती है और यहाँ पे उसे मैक्स की आवाज़ सुनाई देती है। वो बहुत खुश हो जाती है, मगर साथ ही उसे पता चलता है वो कातिल के पास है। मगर मियाँ फिर हिम्मत करती है और वापस उठ जाती है। और अब वो फैसला कर चुकी थी कुछ भी हो जाए वो मैक्स को ढूंढ के रहेगी, मगर यहीं पर वो कातिल फिर से आ जाता है। और अब कातिल के हाथ में कुल्हाड़ी थी, इसका मतलब ये था कि वो इस काम को ख़त्म करने के लिए आ रहा है। और मियाँ उसे देखकर भागने लगती है और यहीं पर वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है, मगर मियाँ पहाड़ से गिरने के बाद भी बच जाती है। यहाँ पे बहुत सारा पानी पीती है और थोड़ी सी उसकी हालत बेहतर होती है और उसके बाद वो आगे बढ़ती है। और अब उसे यहाँ पे रात हो जाती है। रात में रुकने के लिए उसे एक पुराना सा यहाँ पे टीला मिल जाता है और अब वो किसी तरह से आग भी जला लेती है। मगर अगली सुबह उसकी हालत और भी खराब होने वाली थी, क्योंकि उसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। और अब उसे तरह तरह के ख्याल आते, मगर एक बात पक्की है, उसे आगे बढ़ते रहना है, उसे मैक्स को ढूंढ कर रहना है। और फिर आखिरकार बर्फ से बना हुआ उसे यहाँ पे एक स्नोमैन नजर आता है और मियाँ जब उसके पास जाती है उसे पता चलता है ये कोई स्नोमैन नहीं, ये मैक्स है। कातिल ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा है और अब वो दुख से टूट जाती है, मगर फिर भी वो मैक्स की वो अंगूठी अपनी उंगली पे पहनती है। और फिर मैक्स के गले लग के बहुत रोती है और उससे कहती है मैंने तुमसे वादा किया था, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगी। और यहीं पर दूर खड़ा हुआ वो कातिल भी ये सब कुछ देख रहा होता है। और अब मियाँ मैक्स को अपनी बाहों में भरकर पहाड़ से कूद जाती है और वो कातिल यहाँ पे आता है, देख के चला जाता है, क्योंकि वो समझ गया था इस पहाड़ से गिरने के बाद कोई कैसे बच सकता है। और फिर उसके बाद हमें कातिल दिखाया जाता है, वो उस निशान के पास जाता है, वो उस क्रॉस निशान के पास जो उसने लगाया था।
और फिर हमें पता चलता है असल में कातिल है कौन। कातिल उस छोटी लड़की की माँ थी जो शुरू में हमें दिखाई जाती है। यहाँ पे स्केटिंग करते हुए उसे कोई धक्का देता है और उसे मरने के लिए यहाँ पे वो लोग छोड़ जाते हैं। और अब उस छोटी लड़की की मौत का बदला उसकी माँ सब लोगों से ले रही थी। वो अपनी बेटी का बदला उन लोगों से भी ले रहे थे जो उसकी बेटी की कहानी के बारे में जानते तक नहीं थे, और ये पूरी तरह से गलत था। वो अपनी बेटी का बदला ऐसे लोगों से कैसे ले सकती थी जिन्होंने उसकी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। मगर फिर भी उस औरत ने उन सबसे बदला लिया जो यहाँ पर आए थे। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है आज 5वां दिन है और मियाँ आज भी जिंदा है। वो किसी तरह से बच गई थी और अब वो बड़ी मुश्किल से उठती है और वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ती है, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।